Big breaking news that's coming in. Netflix officials have been asked to clarify on 4 characters in the IC814 series by the INB Ministry now. Reportedly, the INB Ministry, the Information and Broadcasting Ministry, has summoned Netflix content head to Delhi over the IC814 controversy. Remember that there's been an issue and controversy over the series using Hindu code names for some of the hijackers. There's a mention of Bhola and Shankar as the code names for, in fact, the hijackers, for the terrorists in the series. And so the INB Ministry has now summoned Netflix officials to clarify on the same. Himanshu Mishra is joining us with more details on this. Himanshu, there's been a huge controversy over the series, but also एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या अभी OTT कंटेंट पे कुछ सेंसरशिप या कुछ रेगुलेशंस होगा? देखिए, ओटीटी कंटेंट को लेकर सेंसरशिप या जो कंटेंट को लेकर जो भी चीज होनी है उसको लेकर आईएनबी मिनिस्ट्री काम कर रही है, लेकिन फिलहाल जो है आईसीसी 184 पर जो वेब सीरीज बनाई गई है कंधार प्लेन हाईजैक को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं विवादों में है। उसको लेकर लगातार विवाद उठ रहे हैं। जो हाईजैकर्स थे उनके नाम क्योंकि हिंदू नामों पे रखे गए और उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके का विरोध सामने आया, उसके बाद आईएनबी मिनिस्ट्री ने इसको जो है संज्ञान लिया है और जो कंटेंट हेड है नेटफ्लिक्स के उनको समन किया है। कल जो है कंटेंट हेड नेटफ्लिक्स के जो है वो आकर मुलाकात करेंगे और अपनी बात को बताएंगे कि वेब सीरीज में अगर उन्होंने कंटेंट जो भी नाम रखे हाईजैकर्स के उसके पीछे का कारण क्या है, और वो अपनी तरफ से सफाई जरूर देंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी से मुलाकात करके और सेक्रेटरी से आईएनबी के कि इसके पीछे ये जो विवाद चल रहा है इसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या सफाई है। उसके बाद ही जो है आईएनबी मिनिस्ट्री तय करेगी और अगर कोई जरूरी निर्देश देने होंगे तो वो दिए जाएंगे। जी, so the Netflix officials have been summoned to put forth their view. लेकिन हिमांशु, अगर आप देखेंगे कि जो सीरीज में कोड नेम्स दिए हैं, हिंदू कोड नेम्स जो दिए हैं, वो एक्चुअली फैक्चुअल भी है, वही हुआ था 1999 में। तो क्या अभी जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया है वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें टारगेटेड अटैक हो रहा है या झूठ फैल रहे हैं? देखिए, जो भी जानकारी आई होगी, जो वेब सीरीज बनाई गई है वो फैक्ट्स पे होगी। अगर कोई फैक्ट्स होगा, जब कंधार प्लेन हाईजैक किया गया 1999 के अंदर, तो जो पैसेंजर्स के नेम थे जो हाईजैकर्स बन के आए, उनके नाम अगर हिंदूज पे थे, तो जो भी फैक्ट्स होंगे वो कंटेंट हेड लेके आएंगे अपने साथ और वो आईएनबी मिनिस्ट्री के सामने पेश करेंगे। अगर नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड हैं, अगर उनकी सफाई से आईएनबी मिनिस्ट्री सेटिस्फाइड होगी तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये जरूर है कि किसी तरीके के निर्देश दिए जा सकते हैं और उसमें ये कहा जा सकता है कि इसके पे क्लैरिफिकेशन के साथ साथ जो है जो भी कुछ चेंज होने चाहिए, एडिट करना पड़े, वो जरूर किया जाए। लेकिन देखना यह होगा क्या नेटफ्लिक्स की तरफ से जो कंटेंट हेड आएंगे उनके क्लैरिफिकेशन से आईएनबी मिनिस्ट्री संतुष्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो ये जैसा आपने भी बताया कि जो फैक्ट्स में नाम दिए गए हैं एक्चुअल फैक्ट्स है, उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर जो है ये वेब सीरीज बनी है। लेकिन आईएनबी मिनिस्ट्री इससे सेटिस्फाई होगी नहीं होगी ये तो कल पता चलेगा। लेकिन अगर सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो उसके बाद क्या दिशा निर्देश जो है नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को दिए जाएंगे वो कल साफ हो जाएगा। Is there a chance now of IC814 being pulled off from Netflix? That perhaps will be the most extreme action that's taken if the government believes that lies are being spread using this series. If there was some sort of misleading names given, though if you actually look at the series itself, the two names, Bhola and Shankar, are the Hindu code names that were given. And in 1999, what happened really during the hijacking was that these terrorists, these hijackers actually put forth those names to the passengers and referred to themselves as Bhola and Shankar. And it's in that context that has been referred to in the series as well. The INB Ministry, however, has summoned the Netflix content head to clarify on this.